हेलो दोस्तों, इन मोटिवेशनल स्टोरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई कहानी लेकर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल हिंद मोटिवेशनल स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, किसी की पैसों से मदद करने से बेहतर है कि उसकी ऐसी मदद की जाए कि उसकी पूरी ज़िंदगी संवर जाए। हेलो दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल हिंद मोटिवेशनल स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी की कीमत नहीं समझते और अपने जीवन को ऐसी जगह बर्बाद कर देते हैं जैसे शराब, जुआ, लड़कियों के चक्कर में अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्य को जिंदगी से जुड़ी अच्छी बुरी बातों का ज्ञान दे रहे थे और शिष्य भी उनकी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उनमें से एक शिष्य ऐसा भी था जिसे प्रश्न पूछने की आदत थी। वे शिष्य उठा और गौतम बुद्ध से एक प्रश्न पूछने लगा, आप हमें जिंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं वे सब सिखाने का क्या फ़ायदा, क्योंकि हम में से बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और ये जीवन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। पहले आप हमें ये बताएं कि इस जीवन का महत्व क्या है। तो गौतम बुद्ध अपने शिष्य की बात सुनकर अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए और वे टुकड़ा अपने शिष्य को देते हुए बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का महत्व तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगा कर आओगे, और इस बात का ध्यान रहे तुम्हें ये पत्थर का टुकड़ा किसी को बेचना नहीं है। वे शिष्य गौतम बुद्ध की ये बात सुनकर बाजार की तरफ चला गया। जब वे शिष्य बाजार में पहुंचा तो सबसे पहले उसकी नज़र एक सब्जी वाले पर पड़ी, तो उसने वे पत्थर सब्जी वाले को दिखाया और बोला कि इस पत्थर की आप मुझे क्या कीमत दे सकते हैं। सब्जी वाले ने कहा कि ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसके बदले तुम्हें 1 किलो सब्जी दे सकता हूँ। वे शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला तो उसे एक फल वाला दिखा और वे उसके पास गया। शिष्य ने उस फल वाले से पत्थर की कीमत पूछी। फल वाले ने पत्थर को बहुत ध्यान से देखा और बोला, मैं तुम्हें इस पत्थर की कीमत के बदले में तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 1 बोरी सेब दे सकता हूँ। वे शिष्य और आगे बढ़ा तो उसे एक सोने का व्यापारी दिखाई दिया, तो वे उसके पास गया और शिष्य ने उस सोने के व्यापारी को उस पत्थर को दिखाया और उसकी कीमत पूछी। उस पत्थर के टुकड़े की चमक को देखते ही उस सुनहार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाई, परंतु शिष्य ने वे पत्थर का टुकड़ा बेचने से इनकार कर दिया तो उस सुनहार ने उसकी कीमत डबल कर दी, यानी 200 सोने के सिक्के। लेकिन फिर भी शिष्य ने बेचने से मना कर दिया और आगे बढ़ गया। इसके बाद उसकी नज़र एक हीरा व्यापारी पर पड़ी, तो वे हीरो के व्यापारी के पास गया और उसके सामने उसने उस पत्थर के टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर को देखते ही उस हीरो के व्यापारी ने तुरंत एक साफ कपड़ा बिछाया और उस पर पत्थर के टुकड़े को रख दिया। फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ भी बेच दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। वे शिष्य उस व्यापारी की बातें सुनकर बहुत हैरान हुआ और दौड़ा दौड़ा सीधा गौतम बुद्ध के पास आया और जो कुछ भी बाजार में हुआ सब कुछ बताया। उसकी आश्चर्यचकित बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इसी रूबी पत्थर की कीमत में ही छुपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है, रूबी की तरह ये भी बेहद कीमती है, लेकिन इस बात को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं हमारी ज़िंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाता है।
जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं, इसलिए इसको बर्बाद ना करें। अपनी जिंदगी को उतना ही कीमती समझें जितना कीमती आप अपने बैंक के अकाउंट में रखे रुपयों को समझते हैं। आज के समय में लोग अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती प्यार, पैसा और दिखावे से भरी चीज़ों को समझते हैं। प्यार के चक्कर में लोग सुसाइड कर लेते हैं, पैसों के लिए ऐसा काम करने लग जाते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। नाम कमाने के लिए उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। हमेशा याद रखें कि दिखावा करना ज़रूरी नहीं है। प्यार दोबारा मिल सकता है, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन ज़िंदगी को फिर से नहीं पाया जा सकता। इसलिए अपनी इस बेशकीमती ज़िंदगी को अच्छे से जिएं, हर पल का आनंद लें। कभी ये ना सोचें कि आप इस दुनिया में किसी काम के नहीं हैं, ना कभी ये सोचें कि आपकी ज़िंदगी व्यर्थ है। आपके होने या ना होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी ऐसे नेगेटिव विचार आपके मन में आए तो खुद को बस ये याद दिलाएं कि जीवन एक उसी रूबी पत्थर की तरह बेशकीमती है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।